क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी? प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही उठता है माइंड में हर किसी प्रेग्नेंट लेडी के। मेरे भी माइंड में यही क्वेश्चन उठता था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या टिप्स फॉलो की जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकी। बहुत सारे गूगल रिव्यूज़ को चेक करके मैंने एक अच्छा हॉस्पिटल चूज़ किया जिसमें मेरी डिलीवरी स्मूथ हो सके। उसके बाद मैंने वहाँ अपना हेल्थ चेकअप करवाया। स्टार्टिंग में अपना हेल्थ चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ का चेकअप करवाने के लिए उन्होंने मुझे दूसरे मंथ में स्कैन के लिए आने के लिए कहा। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। किसी किसी को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो किसी को लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, किसी को पूरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। स्टार्टिंग के 3 मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहे। मैं जब भी चलती थी या जब भी स्टेयर्स में चढ़ती थी तो मुझे हल्की हल्की ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती थी। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे हर मंथ प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन के लिए एडवाइस किया। साथ साथ में डॉक्टर ने मुझे हैवी सामान उठाने के लिए मना किया, ज़्यादा झुकने के लिए मना किया और स्टेयर्स वगैरह चढ़ने के लिए मना किया। 3 मंथ तक प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए कहा, तो वो मैंने प्रॉपर किया। इसमें बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखना होता है जिससे कि मिसकैरेज का रिस्क कम हो। मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती थी तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके मील्स को लेना स्टार्ट किया और उसमें दलिया, ओट्स, सूजी ये सब ऐड करती थी जिससे मेरी बॉडी को थोड़ा न्यूट्रिशंस मिल सके। ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहती थी क्योंकि खाली पेट रहने से नॉजिया स्टार्ट हो जाता था, तो मुरमुरे वाली नमकीन ले लेती थी क्योंकि उससे मुझे थोड़ा नॉजिया थोड़ा कम होता था। कोशिश करती थी कि मेरा ब्रेन कहीं और डाइवर्ट रहे जिससे मुझे नॉजिया फील ना हो। मुझे प्रेगनेंसी से पहले से ही थायराइड की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा घबराई हुई थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टाइम टू टाइम मैं कंसल्ट करती रहती थी और गॉड ग्रेस मेरा पूरी प्रेगनेंसी में मेरा थायराइड नॉर्मल रहा। बस मैंने हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो किया। थायराइड को बैलेंस रखने के लिए मैंने अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। प्रॉपर योगा, एक्सरसाइज और फूड को लेकर मैंने जंक फूड लेना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके बाद 3rd मंथ में मैं हल्की फुल्की वॉक कर लेती थी, टेरेस में थोड़ा बहुत घूम लेती थी। सनराइज़ के वक्त मैं अक्सर उठ जाती थी, ऑरेंज जो सूरज होता है उसको देखती थी और मेडिटेशन करने की कोशिश करती थी। डीप ब्रेथ लेती थी, बेबी को फील करने की कोशिश करती थी। हालांकि 3 मंथ में भी आप कोई बेबी की हलचल महसूस नहीं करते, पर फिर भी मैं उसे महसूस करने की कोशिश करती थी। लंबी लंबी सांसें लेती थी, सूरज को देखती थी, रोशनी देखती थी और फील करती थी कि ये रोशनी, ये हवा, ये सब कुछ जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है ये मेरे साथ साथ मेरा बेबी भी ले। प्रेगनेंसी जर्नी सबकी अलग अलग होती है। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी 3 मंथ तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन 4th मंथ लगते ही मैंने काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी महसूस करी अपनी बॉडी में। नॉजिया बिल्कुल चला गया, ब्लीडिंग भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई और इन सब चीज़ों की वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम हो गया, चिड़चिड़ापन भी बहुत कम हो गया और धीरे धीरे मेरी डाइट भी अच्छी होने लगी। और जो स्मेल थी, जो मुझे हर चीज़ों से खाने से स्पेशली बहुत स्मेल लगती थी, वो भी मेरी चली गई थी। तो मैंने अपनी डाइट को लेना और भी अच्छा स्टार्ट किया और डाइट में मैंने हाई फाइबर प्रोटीन लेना स्टार्ट किया। गॉड ग्रेस मुझे उस टाइम पे कोई ऐसी क्रेविंग भी नहीं हुई, तो मैंने ऐसा बाहर का अवॉइड ही रखा। और जब भी कुछ ऐसा मीठा या कुछ स्पाइसी खाने का मन कर भी जाता था तो मैं हलवा बना लेती थी घर पे ही, या कुछ ऐसी स्पाइसी सेमी या मैक्रोनी जो होती है वो बना लेती थी। उससे ही मैं अपनी क्रेविंग थोड़ी दूर कर लेती थी। लेकिन मुझे इतनी हद तक कोई ऐसी क्रेविंग नहीं हुई कि मुझे ये बाहर का जंक फूड चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी सबकी अलग होती है, हो सकता है ऐसी क्रेविंग और सबकी सेम ना रहे, बहुतों को क्रेविंग होती हो। लेकिन मैं तो एक बात बोलूँगी कि कोशिश करना अपनी क्रेविंग जो बाहर जंक फूड की होती है वो अवॉइड ही करें, और ज़्यादा ही मन कर जाता है तो उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लीजिए। उसके बाद 5 मंथ में जैसे कि मैंने बोला मेरी इरिटेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने कुछ बुक्स पढ़ने स्टार्ट करी, कुछ अच्छे भजन सुनने स्टार्ट करे। जो चीज़ मुझे करना पसंद था मैं वो करती थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी ना रहूँ। मुझे पता है हार्मोन्स इस टाइम पे ऊपर नीचे होते हैं तो इंसान ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कीजिए और अपना माइंड को डाइवर्ट कीजिए। 5 मंथ से मैंने अपनी वॉक भी बढ़ा दी। मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में वॉक करने लगी। थोड़ा योगा में थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ और ऐड कर दी। मुझे बैक पेन का इशू रहता था तो मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रहती थी और ज़्यादा देर तक बैठी नहीं रहती थी। और प्रेगनेंसी जर्नी की एक बहुत अच्छी चीज़, मैंने बेबी की मूवमेंट को फील करना स्टार्ट किया।
इससे मुझे और इजी हुआ बेबी को खुद से कनेक्ट करना। उसके बाद 6 मंथ से मेरा वज़न भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था, क्योंकि बेबी की ग्रोथ बढ़ने लगी थी। तो मैंने बैलेंस डाइट लेनी स्टार्ट की। सुबह सुबह मैं नारियल का पानी पीती थी। उसके बाद मैंने अच्छा ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया और साथ में मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेती थी। दही मैंने अपने खाने में शामिल की। 7 मंथ में तो बेबी की मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसमें तो हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम एकदम नज़दीक हैं डिलीवरी के। तो मैंने अपना हॉस्पिटल बैग भी रेडी कर लिया और पॉजिटिव रहना स्टार्ट करा। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी डिलीवरी के बारे में सोच के। 9 मंथ होने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई। उनसे कंसल्ट करने के बाद मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी, जैसे कि मैंने अपनी वॉक बढ़ा दी। 30 to 40 मिनट मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया। सीढ़ियाँ चढ़नी स्टार्ट कर दी। डॉक्टर की एडवाइस से स्क्वाट्स और बटरफ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर ने मुझे लेफ़्ट साइड होकर सोने को कहा था, क्योंकि इससे बेबी को ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। तो मैं लेफ़्ट साइड होकर सोने लगी। ओट्स, सलाद, फ्रूट्स लेने स्टार्ट किए, इससे कॉन्स्टिपेशन ना बने। हाइड्रेशन के लिए पानी बहुत ज़्यादा लिया। जब जब होश आता था, याद आती थी पानी पीने की, तब तब पानी पिया। रात में भी उठ उठ के पानी पिया। वो बात अलग है कि वॉशरूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बहुत बार वॉशरूम जाती थी मैं। डॉक्टर की परमिशन से मैंने थोड़ा थोड़ा अजवाइन और जीरा वाटर भी लिया। गरम दूध और डेट्स को भी मैंने ऐड किया, लेकिन ये सब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसके बाद ही ये सब लेना स्टार्ट किया है। जीरा वाटर, अजवाइन, गरम दूध और डेट्स, ये चारों ही मैंने डॉक्टर से पूछ के लिए हैं। तो आप भी अपने केस में एक बार डॉक्टर से ज़रूर सजेस्ट करना, उसके बाद ही ये सब लेना। इससे प्रेगनेंसी के टाइम पे लेबर इंड्यूस करने में हेल्प मिलती है। अपनी डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन को कंटिन्यू रखा, क्योंकि लेबर के टाइम पे यही सबसे ज़्यादा हेल्प आएगी। तो 9 मंथ्स में मैंने घर का हल्का फुल्का काम करना शुरू किया। थोड़ा एक्टिव रहना स्टार्ट हुई मैं, और जितनी भी मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स थी उन सबको मैंने एक साथ रख दिया, ताकि डिलीवरी के टाइम पे मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ साथ मैंने अपना डिलीवरी बैग जो रेडी कर लिया था वो भी साथ में रख लिया। मैंने सेम हॉस्पिटल चूज़ किया, बार बार हॉस्पिटल चेंज नहीं किए। एक चीज़ का ध्यान रखना, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। बहुत सारी किसी की प्रेगनेंसी जर्नी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कि बीपी का हाई लो होना, शुगर होना, या फिर बेबी की पोजीशन चेंज होना, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, वो सी सेक्शन को रिकमेंड करते हैं। हमको अपने डॉक्टर को इम्पोर्टेंस देनी है, उनको सुनना है। बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन और एक अच्छी एक्सरसाइज, ये सब को ऐड करके मैं नॉर्मल डिलीवरी को करने में सक्सेस रही। आफ्टर बर्थ द फीलिंग वॉज अनएक्सप्लेनेबल। तो विश्वास रखिए, आपका सभी दर्द, आपकी सारी मेहनत, आपका सारा पेशेंस, ये सब चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल हो जाएगी जब आप बर्थ देंगे अपने बेबी को। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, बस हमें पॉजिटिव रहना है और उसके साथ साथ एक अच्छी हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। हर लेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, तो हमको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेंथ और पेशेंस के साथ अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हमको एक पॉजिटिव फ्रूट ही मिलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I love you, Mommy.